हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का जो डाउनलोड है, आपके ससुराल वालों की नीयत आपको लेकर के क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वही पर्सन हो, ठीक है, लेकिन उनके विचार आपको लेकर के क्या है, क्या चीजें हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम जैसे जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। यूनिवर्स हमें फ्री में कुछ भी नहीं देता। सो चलिए देख लेते हैं, फटाफट से एनर्जी को अलाइन करें। प्लीज डिवाइन बताए, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके ससुराल वाले क्या सोचते हैं उनको लेकर। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। आपके ससुराल वालों की नीयत आपको लेकर के क्या है, प्लीज बताएं। ओके, हाई प्रेस्टेस, द वर्ल्ड, द फूल, एंड एट ऑफ सोर्ड्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है एम्प्रेस। देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो पहली एनर्जी पिक हो रही है आपको लेकर के, ठीक है, कि आप ना अपने ससुराल वालों की नज़र में, देखो ऐसा नहीं है, वो भले ही आपको इमेच्योर कहते हैं, कम समझदार कहते होंगे, या फिर उन्हें आपके मुंह पर भले ही वो ऐसा कहते हैं कि आपको इतनी समझ नहीं है, परिवार चलाने की समझ नहीं है, अच्छे ढंग से सारी चीजें केयर करने की समझ नहीं है। इन ससुराल वालों में सारे लोग इंक्लूड है, इंक्लूडिंग आपके हस्बैंड, इंक्लूडिंग इन आपके इन लॉज, ठीक है, और भी बाकी लोग जो है आपके देवर देवरानी जो भी हैं, उनकी नजर में भले ही वो मुंह पर जो भी आपको कहते हैं, हो सकता है अपने से कई लोगों को कहा जाता हो कि आपको समझ नहीं है, आप अच्छे तरीके से चीजें संभाल नहीं सकते, केयर नहीं कर सकते हो, बच्चों की केयर नहीं करना आता, कुछ परिवार को संभालना नहीं आता, चीजें संभालनी नहीं आती। बट यहाँ पे बहुत बड़ा बट है कि उनके नजर में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सब कुछ पता है, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि देखो, उनको ऐसा लगता है ना कि अगर उन्होंने ये बात आपके मुंह पर कह दी, अगर उन्होंने ये बात आपको जता दिया, तो जो वो कहते नहीं हम घरेलू भाषा में कि आपका भाव बट्टा बढ़ जाएगा, तो उनको यही बात लगती है कि अगर उन्होंने ये बात आपको क्लियर कर दी कि आप जो है आपकी आप उनमें भी ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो या फिर कम भी पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से परख लेते हो, समझ लेते हो, लोगों को बहुत अच्छे से समझने की परख है आपके अंदर, ठीक है। एक नजर में दूध का दूध पानी का पानी कर दोगे कि कौन इंसान की नीयत क्या है, कौन किस चीज को सोच करके आपके पास आ रहा है, ठीक है, कौन किस मन से है, क्या कुछ मतलब नहीं होता। एक एक ऐसा इंसान जिसको बहुत पारखी नजर है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये बात बहुत ही ज्यादा मतलब कि लगती है आपके ससुराल वालों को कि वो जब भी कभी भी आपसे कोई झूठ भी बोलते हैं, कभी भी कोई चीज लेकर के आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सारे कर्म कांड समझ जाते हो, आपसे कुछ भी छिपाना बड़ी मुश्किल बात लगती है उनको, मतलब आपसे छिपाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप कहीं ना कहीं उनकी मन की बातों को समझ जाते हो, आप उनके हरकतों को देख करके समझ जाते हो, और बहुत अच्छे से जो है चीजों को समझने की परख है आपके अंदर, ठीक है। भले ही ये चीजें वो आपको बताएं ना बताएं, जताएं ना जताएं, लेकिन उनको ये बात बहुत अच्छे से खबर है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक है, या फिर आप अभी भी किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में चार चांद लगाती है, और उनको ये चीज लगती है कि आप जो है कहीं ना कहीं उनसे एक कदम ऊपर हो,
आपकी समझ, आपकी बोलचाल, आपके तौर तरीके, आपके रहने सहने का स्टाइल कहीं ना कहीं एक मतलब एक सीखने वाला इंसान है, ठीक है। आप उसी एनर्जी में नहीं रहते हो जिस एनर्जी में आप कुछ साल पहले थे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करते हुए जा रहे हो, और इस अपग्रेड में उन्हें ये चीज दिख रहा है कि आप धीरे धीरे करके जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। तो ये चीज आपके ससुराल वालों को लगती है कि आप जैसे एक रुतबेदार जो इंसान नहीं होता, कि जिसकी जिसकी ऑरा अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। आप कहीं किसी फंक्शन में जाते होंगे, कहीं पार्टी में जाते होंगे, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, आपके पहनावे ओढ़ावे को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है आपको वैल्यू भी करते होंगे। अभी इस रीडिंग पर जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको वैल्यू बहुत मिलती है, ठीक है। आपके बातचीत के, आप दूसरों को एडवाइस जो भी देते होंगे दूसरी जगह पर जाकर के, वहां पर वो आपके एडवाइस को सुनते हैं, आपकी बातों को भी सुनते हैं और उनकी बहुत कदर भी करते हैं। तो आपके ससुराल वालों की नजर में ये चीज तो है भाई कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर समझ है, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये चीज ये आपको बताना नहीं चाहते, ये आपको जताना नहीं चाहते, ये आपको ये चीज महसूस नहीं कराना चाहते हैं कि आप इस चीज को कभी भी पकड़ पाओ कि ये आपकी कदर दिल ही दिल में करते हैं, लेकिन मतलब नहीं कहते कि उस चीज को, आपकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन आपके मुंह पर बोलना नहीं चाहते हैं, ताकि कहीं आपका भाव बट्टा ना बढ़ जाए, कहीं आप जो है ज्यादा मतलब कि अपने आप को और वैल्यूबल नहीं समझने लगो, ठीक है, उन्हें नीचा नहीं दिखाने लगो। देखो ये इनकी इनसिक्योरिटी है, बट राइट नाउ इनकी यही एनर्जी है। दूसरी चीज इन्हें लगती है कि आप जो है बहुत ज्यादा रहन सहन पर बहुत पैसे खर्च करने वाले भी पर्सन इन्हें लगते हो, कि आप कपड़ों के मामले में बहुत चुनिंदा हो। सारे कपड़े मतलब होता ना कि कोई किसी भी तरीके की किसी भी क्वालिटी के कपड़े आपको दे दे तो आप पहन लोगे नहीं। बहुत चूजी हो, मतलब चूजी हो, मतलब छांट करके कपड़े पहनने वाले, सोच समझ करके चीजों को चुनते हो, तभी उन चीजों को आप पहनते हो, ओढ़ते हो, अपनी लाइफ स्टाइल में लाते हो, ठीक है। और एक तरह का मतलब कि आप उनकी नजर में है कि देखो आप जो है हर जगह पर, ठीक है, उनके नजर में आप एक ऐसे पर्सन के तौर पे भी हो जो हर जगह एडजस्ट भी नहीं लेता। आपको कहीं ना कहीं उनकी नजर में है कि आप बहुत आराम पसंदे इंसान हो, आपको जो है हर चीज में कंफर्टेबल चीजें चाहिए। जैसे आप कहीं खाने ही गए हो तो आपको कहीं अच्छा होटल चाहिए, तभी आप वहां पे खाना खाओगे, कहीं जा रहे हो तो अच्छी गाड़ी चाहिए, तभी आपको मतलब कि, तो उनके बोलचाल के भाषा में ना ये चीज आती होगी कि ये जो है इसको हर चीज जो है ना बहुत ही अपग्रेड चाहिए, हर चीज में इसको जो है बेहतर चाहिए। हम अपने से तो इनको बेहतरीन देते ही है, लेकिन बेहतर से भी बेहतरीन की ख्वाहिश इस इंसान को रहती है। ये आपके बारे में थॉट है उनको लेकर के, ठीक है। मन में दिल दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि आप मतलब छोटी मोटी चीजों में प्रसन्न होने वाले पर्सन नहीं हो, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। सेकंड चीज यहाँ पर देखो आपके ससुराल वालों की थॉट ये है आपको लेकर के कि देखो एक तरह से मुझे ये कार्ड जो है ना सर्वगुण संपन्न वाली चीज बताता है, ठीक है। ये जो इंट्यूशन दे रहा है मुझे कि उनकी नजर में द वर्ल्ड की एनर्जी है, सर्वगुण संपन्न है। दूसरी बात यहाँ पर उनको ये भी लगती है कि आप ना टिट फॉर टैट वाले हो, मतलब जैसे को तैसा, जैसे लोग आपसे बर्ताव करते हैं आप उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। मतलब प्यार चाहिए तो प्यार से पेश आओ, अगर कोई विरोध के साथ आता है तो आप भी फिर उनको सर पे चढ़ा करके रखने वाले इंसान नहीं लगते हो उन्हें। आप उन्हें ये बात बहुत अच्छे से खबर है, ठीक है, और बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि देखो आपकी भी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, ठीक है, कब कैसे किस तरीके से ढलना है आपको बहुत अच्छे से आता है। और दूसरी बात की टिट फॉर टैट वाली नीयत है आपकी, कि मतलब कोई इंसान अगर आपसे रोष में क्रोध में बात कर रहा है तो फिर आप उसको सर पर चढ़ाने वाले इंसान नहीं हो। आपको लेकर के ये बात उनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर है, और उनको ये भी बात लगती है साथ ही साथ कि आप इन चीजों में मतलब कहीं ना कहीं आपको महारत हासिल है, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को, माफ करना फ्रेंड, आप सबको तो पता ही है मेरा बेटा आसपास मंडराना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूंगी पता नहीं उसको भी मतलब वो भी साथ साथ बोलना स्टार्ट कर देगा तो यही चीज है यहाँ पर कि देखो यही चीज है यहाँ कि आपके ससुराल वालों को ये बात तो लगती है कि एक कंप्लीशन की एनर्जी है आपके जीवन को देख करके, ठीक है। आपके बाकी ससुराल वालों को ये भी बात लगती है कि आपके जीवन में सारे सुख है,
ठीक है। उनके बोलचाल में जैसे नहीं कहते कि वो दूसरों को ऐसा कहते हुए नजर आते होंगे कि भाई उसके जीवन में क्या दुख है, उसको तो सब कुछ जो चाहता है, जो चाहती है वो मिल जाता है, जो चाहती है, जो चीजें उसकी डिमांड होती है वो फुलफिल हो जाती है, उसको उसको तो किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी चीजें उसकी लाइफ में उसको क्या नहीं दिया है भगवान ने, या फिर उसको तो वो जो भी चीजें डिमांड करती है वो सारी चीजें उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके की चीजें, हमने तो उसको कोई कमी नहीं दे रखी है। उनकी नजर में आपका जीवन ऐसा ही है कि आपके जीवन में नो मैटर क्या चीजें सिचुएशन चल रही है, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रही, लेकिन आपके ससुराल वालों की नजर में आपका जो जीवन है वो उनको दिखता है कि परिपूर्ण है, पूरी तरीके से आपको हर तरीके का सुख है, हर तरीके की सुविधा है, हर तरीके के भाग्य भी आपका साथ देता है, आप के परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक फुलफिलमेंट आपके जीवन में नजर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज है कि देखो आपके ससुराल वालों को ये भी थॉट लगता है कि आप जो है ना इजीली किसी पर भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट करने वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, जो भी आपके साथ गेम किया है पास्ट के टाइम में, ठीक है, पास्ट के टाइम में आपके ससुराल वालों ने आपके साथ जैसी भी हरकतें की है, जैसा भी व्यवहार किया है, अपने व्यवहार से आपको जो भी चोट पहुंचाया है, जितनी भी तकलीफें आपको दी गई है, क्योंकि उनको जेन्युइनली ये बात पता है कि वो चोट, वो जो दुख आपको दिया गया है उनके थ्रू, ठीक है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उनको ये भी बात लगती है कि अब जो चीजें आपको दी गई है ना, उन चीजों को आप अगर आपने वापस से फिर से, जैसे रियूनियन नहीं होता परिवार में कि एक रियूनियन हो गया है, सारी चीजें अच्छी हो गई है, धीरे धीरे रिलेशन सालों के बाद जो है कुछ सुधार आ गया है रिलेशनशिप में, फिर भी उनके दिमाग में ये चीज है कि अब जो है ये पहले जैसी इंसान नहीं रही या नहीं रहा, अब ये जो है पुरानी चीजों को ऐसा नहीं है कि ये जाहिर करता है, लेकिन अब दिल खोल करके ये मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता, ये हमारे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता है। दूसरी चीज की आपने शायद कोई बाउंड्री सेट कर ली है, जहां पर अब आप इन लोगों से अपनी बातें बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हो, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हो, अपनी चीजें ज्यादा नहीं बताते हो, तो इनको ये बात लगती है कि अब जो है एक तरह की लकीर खिंच चुकी है, जहां पर आप अपनी चीजों को अपने तक ही सेपरेट रखने लगे हो। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो गए हो, ईश्वर में कुछ ज्यादा आपके भक्ति भाव बढ़े हैं, पूजा पाठ आप ज्यादा करने लगे हो, ठीक है। और इन चीजों को लेकर के उनके दिल दिमाग में ये है कि स्पिरिचुअलिटी के शायद कॉर्नर में बढ़ने पर, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर बढ़ने पर, यात्रा में बढ़ने पर आपकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ तो ऐसी चीज पता चल गई है, या कुछ तो ऐसा आपने हासिल कर लिया है, जो यहाँ देखो कनेक्ट हो रहा है इस कार्ड से, कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना कोई ऐसी पावर आ गई है, जो मतलब कुछ आपने सीख लिया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर ली है जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी मोहित कर लेते हो, या हो सकता है अपने पार्टनर को जो अपने बस में रखने लगते हो। जैसे कई लोग नहीं होता बातचीत में कहते कि अरे यार पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि बिल्कुल उसको तो बिल्कुल बस में कर रखा है, कुछ तो वो बोलता नहीं है, कुछ तो वो बोलती नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी सम्मोहन की चीज है, या आपने कहीं कोई विद्या सीख ली है, कोई ऐसी चीज सीख ली है जिसकी वजह से आप जो है काफी ज्यादा अब ऐसे पर्सन के तौर पर आ गए हो जो खुलते मिलते नहीं हो, दूसरों से अपनी चीजें शेयर नहीं करते हो, पहले वाले इंसान नहीं रह गए हो, पहली वाली जैसे खुली किताब की तरह आपकी जिंदगी थी वैसे नहीं रह गए हो, ठीक है। और राइट नाउ आप करंट ऐसे सिचुएशन में वो आपको देख रहे हैं जहां पर आपके सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है, जहां पर आपके सामने लोग कुछ बोल नहीं पाते, जहां पर आपके सामने जो है मतलब लोगों के कोई हथकंडे काम नहीं आ रहे, उनके हथकंडे काम नहीं आ रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जरूर कुछ जानते हो, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक, कोई ऐसी तंत्र मंत्र क्रिया, या फिर आपने कुछ कराया है, या फिर कुछ आप जानते हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप जो है लोगों को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में कर लेते हो, ठीक है, लोगों को अपने बस में करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। ये बात यहाँ पर ये कार्ड में एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे अभी ऐसी ही लग रही है। हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आपके ससुराल वालों ने ही आप पर कोई क्रिया कराई हो, ठीक है, कोई चीज ऐसी कराई थी कि ताकि आप उनके कंट्रोल में रह सको, ताकि आप उनके कंट्रोल से बाहर ना निकल सको, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप उनसे ज्यादा माहिर हो गए, आपने ही कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर लिया है। ये बात तो है कि उनकी नजर में ये चीज है कि आपने ही उनको कंट्रोल कर लिया, वो आपको क्या कंट्रोल करेंगे, आपने ही उनको कंट्रोल कर रखा है। ये है उनकी नीयत आपको लेकर के। दो कार्ड मैं और लूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो आपके ससुराल वाले ना बड़े हताश हैं, बहुत निराश हैं, ठीक है।
उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो है ना उनकी सत्ता छीन ली। सबसे बड़ी बात है कि उनको ये बात लग रही है कि आपको देख कर के उनको वो लॉस्ट वाली एक फीलिंग आ गई है कि आपके होने से, आपके आने से या आपके वजह से जो है मतलब कि कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में गँवा दी है, लॉस वाली फीलिंग, एक अभाव उनको नज़र में आ रहा है। हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के कि जैसे आप जो है जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते कि ज़्यादा बर्बादी हो रही है या कहीं प्रॉपर्टी में कहीं पर कुछ चीज़ें ओल-झोल आपके ससुराल वाले कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने जो है जैसे देखो कई फैमिली में मुझे ये कार्ड अभी पता है क्या बता रहा है, कि जैसे कई फैमिली में क्या होता है ना कि अगर आप बहू है वहाँ की, तो हो सकता है कि आपको इतने खर्च नहीं दिए जाते या फिर आपके आपको आपकी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं की जाती है, उनको आपको पैसे नहीं दिए जाते होंगे, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी की जाती होंगी। तो आप में से कई लोग जो है शायद आपने जैसे पंच को बिठाना या फिर कोर्ट से फैसला करवाना, मेंटेनेंस को लेना या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें आपने की है जहाँ पर आपने सबसे बड़ी बात की अपनी दावेदारी रखी है, ठीक है? कि अब आप जो है वो चीज़ नहीं कर रहे। कि खुले हाथ से दोनों हाथ से जो है लुटा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हो या फिर अपने हक के लिए डिमांड नहीं कर रहे। वो पर्सन आप यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हो। आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि आपने जो है अपने लिए आवाज़ उठाई है, अपने लिए आपने स्टैंड लिया है, ठीक है? और यहाँ पर कोई ऐसा भी आपके ससुराल में देखो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो है सास, सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर सास की ये है कि कोई एक वृद्ध महिला है, कोई एक फीमेल है, ठीक है? मदर फिगर है और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फ़ील कर रही है। इसको क्या लग रहा है कि इसके हाथ से सारी चीज़ें चली गई, ठीक है? इसके हाथ से सारी सत्ता पलट गई, जो इसने इतने दिनों तक घर परिवार को, अपने राजतंत्र को जो इसने बना करके रखा था, वो चीज़ें कहीं न कहीं आपने छीन ली है। इसको इसके ही घर से बेदखल आपने कर दिया है, ठीक है? इसके अंदर वही फीलिंग है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हो 5 ऑफ कप्स में इस इंसान के पास 2 कप और भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ये लॉस की फीलिंग में, फिर भी इसको दुःख है अंदर से। क्यों है? क्योंकि देखो कई मर्तबा क्या होता है ना कि जो इन-लॉज़ होते हैं वो अपने बच्चे को शेयर जब करते हैं, जब शादियाँ कराते हैं तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। वो इस चीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जब शादी हुई है तो पार्टनर की भी वहाँ पर जो है क्या कहते हैं मतलब पार्टनरशिप में है तो दोनों की जितना बच्चा हमारा है उतना ही उस नई लड़की का या नए लड़के का भी वो हमारा बच्चा है। इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? कि वो बेटा है हमारा तो वो पति भी है किसी का, ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इन चीज़ों की वजह से ही यहाँ पर जो है डमाडोल वाली स्थिति बनती है और यही चीज़ मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है कि ये जो महिला है या फिर कई लोगों में दोनों कपल हो सकते हैं, ठीक है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कोई भी हो सकते हैं, जिनको ये चीज़ लगती है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपने छीन ली है, सब कुछ आपने छीन लिया है, सब कुछ आपने अपने अधिकार में कर लिया, ऐसा नहीं है। 2 कप अभी भी इनके पास है। लेकिन देखो कुछ चीज़ों में मैच्योरिटी होनी ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूर्ण रूपेण आपका ही रहेगा या पूर्ण रूपेण दूसरे का ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये इनकी इमैच्योर एनर्जी है। क्यों बोल रही हूँ 5 का नंबर बुध का नंबर, बुध इमैच्योर एनर्जी में। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो इनको यही आपके इन-लॉज़ को शायद ऐसा लगता है कि आप जो है उनके बीमारी में उनको देखते नहीं हो, उनकी केयर नहीं करते हो, उनकी कदर नहीं करते हो सकता है ये दूसरों को सुनाते हैं। मतलब एक अंदर से भावना है कि आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, उनका केयर नहीं कर रहे, उनकी चीज़ें आपने हड़प ली है, उनका सुख आपने हड़प लिया है, उनकी गद्दी आपने हड़प ली है, ठीक है? एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग में और ये इसके मन की, अंदर के मन का दुःख मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इस इंसान के अंदर के मन के दुःख का कारण है। इसने खुद से ये दुःख जनरेट किया, इसके जीवन में इतना दुःख है नहीं, लेकिन इसने खुद से अपनी सोच की वजह से, सिर्फ अपनी सोच की वजह से जो है ना इतना दुःख अपने जीवन में जनरेट कर लिया है। हुँ। सो ये है आपके ससुराल वालों की फीलिंग आपको लेकर के राइट नाउ करंट एनर्जी में। तो मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपने मे बी आपने कहीं अलग प्लॉट ले लिया है, कहीं अलग रहने लगे हो, ठीक है? जिसकी वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे इनका बहुत कुछ छीन लिया, जिन पर इनका पूरा अधिकार होना चाहिए था, वो चीज़ें आपने इनसे छीन ली है। इनकी लाइफ में आपने एक अभाव दे दिया है, ठीक है? ये बात इनको लगती है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी 222 आप इसको लिख सकते हो और या फिर 555 भी लिखना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।